तो तालियों की गड़गड़ाहट ये बताती हुई है, देखिए सलामी जोड़ी इस समय आपको मैदान में प्रवेश करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल वही अंदाज इस प्रतियोगिता का, दोनों खिलाड़ियों ने पहले मैदान को नमन किया। अब देखना है कि यहां से हेलो 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 टीम टिहरी जी ने बल्लेबाजी का न्योता मिला है दरअसल। तो जी हाँ, मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। सलामी जोड़ी पहुंच चुके हैं, टिहरी ब्लास्टर और टीम देहरादून कैपिटल। देहरादून कैपिटल ने यहाँ पे टॉस जीता है पहले। तो मैच शुरू हो चुका है और 3 लगातार डॉट बॉल यहां पे की गई है। देहरादून कैपिटल की टीम की अच्छी शुरुआत यहां पे और अपना खाता खोला यहां पे टिहरी ब्लास्टर के खिलाड़ियों ने। इस बार भी कवर के फेत में खेला, अच्छा फील्डिंग वहां पे, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां पे शुरुआत बड़ी
अच्छी यहाँ पे दोनों ही टीमों की अगर बात करेंगे, देहरादून कैपिटल्स और टिहरी ब्लास्टर्स दोनों ही पहली बार उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 के इस बड़े मंच पर खेल रही हैं। और ये एक और रन यहां पे और 3 के स्कोर पर पहुंच चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन बिना किसी नुकसान के टिहरी ब्लास्टर्स की टीम। टॉस जीता देहरादून कैपिटल ने और गेंदबाजी का फैसला किया अलंकार। और जहां बात करेंगे कल के मैचेस को देखते हुए, जो पिच का बिहेव था कल, किस तरह से जो है काफ़ी कम लो स्कोर बने और टारगेट काफ़ी कम दिया गया बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, और डिफेंड भी किया उस कम स्कोर को कल। तो ये एक बड़ा कारण था आज टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण का। जी हाँ, बिल्कुल। ये भी कारण है कल अंतिम मैच में स्कोर एक बड़ा टोटल चेज हुआ टीम रुद्रप्रयाग के द्वारा हरिद्वार के विरुद्ध। हरिद्वार चलते हुए अच्छा, ऊपर का बॉल दूर से खेला, ओवर पिच बॉल। दूसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है, चौथा रन बनाया। ओवर पिच बॉल था, बहुत दूर था, लेकिन ऑफ स्टंप के वहीं गए, बल्ले का वहीं ले गए। बॉल बल्ले से लग के नीचे गई पॉइंट के एरिया में, और इससे पहले कि बॉल फील्ड होती, 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज अरविंद, निशांत स्ट्राइक पर है। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, लेकिन एक अच्छा बॉल कहेंगे क्योंकि मानक रेखा के अंदर का बॉल है। ड्राइव के लिए गए थे बल्लेबाज निशांत, कामयाब नहीं। बहुत दूर से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर देहरादून और टिहरी गढ़वाल, टिहरी ब्लास्टर्स और देहरादून कैपिटल। देहरादून तो वैसे भी कैपिटल है, देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी है। ऊपर का बॉल, बढ़िया ड्राइव किया, यहाँ पे खतरा होगा, जी रही जल्दबाजी कर गए, और यहाँ पे अब ओवरथ्रो के रूप में रन मिलेगा। एक बार फिर जैसे यॉर्कर ट्राई कर रहे थे, फुल टॉस पे लिया और ड्राइव किया, कवर्स पे फील्डर की अच्छी फील्डिंग, नॉन स्ट्राइक किया। इनके बल्लेबाज बहुत आगे आगे, फर्स्ट टाइम थ्रो किया, लेकिन वो निशाने से दूर, बैकअप मिलता जब तक, उसके बाद ओवरथ्रो के रूप में रन मिला। जहां पे रन आउट हो सकता था वहां पे रन मिला एक। स्कूप के लिए गए हवा में, और ये पहली विकेट, जी हाँ, गिरती हुई। स्विंग करना चाह रहे थे, गेंद की गति का को दिशा देना चाह रहे थे लॉन्ग लेग के एरिया में। टॉप एज लिया, लीडिंग एज लिया, बॉल ने बल्ले का, हवा में गई, और वहां विकेट कीपर ने पीछे की ओर जाते हुए उस कैच को लेने में कोई गलती नहीं करी। ये देखिए, अंदर का बॉल था, बिल्कुल मिडिल और ऑफ और मिडिल स्टंप का बॉल था, और लॉन्ग लेग का एरिया तलाशा था। क्यों कह लीजिए, जैसे खड़े खड़े सुपला शॉट खेलना चाह रहे थे, स्कूप करना चाह रहे थे। फिलहाल पहली विकेट का पतन यहां पर होता हुआ, तो इस प्रकार से पहली विकेट का पतन यहां पर हुआ है। अरविंद यहां पर आउट हुए हैं। 6 के योग पर 5 के योग पर यह पहला विकेट गिरा। टॉस जीतने के बाद जो पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, फिलहाल दूसरे ओवर में वो कुछ सही साबित होता हुआ, क्योंकि रन मात्र 5 बने हैं और विकेट भी 1 गिर चुकी है। कुल मिला के कहा जाए, लकी देहरादून वास्तव में बड़ा लकी शहर है आपके नाम पे। हमारे भारतीय सरकार के बड़े उपक्रम, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सर्वे ऑफ इंडिया, ONGC जैसे बड़े हाउस यहाँ हैं। विश्व का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल, दून स्कूल, जहाँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जैसी हस्तियाँ पढ़ी हैं, और अभी भी बड़े राजनीतिक घराने हो, व्यवसायिक घराने हो। एक अलग ही स्थान रखता है शिक्षा के क्षेत्र में देहरादून, और खेल के क्षेत्र में भी। ये बढ़िया क्रॉस गए, यहाँ पे बाउंड्री मिल सकती है, फील्डर पीछा कर रहा है, क्या कमाल की फील्डिंग है। 2 रन मिलेंगे मिड विकेट एरिया में, शर्तिया बाउंड्री बचाई। 3 रन बचाए, क्षमा कीजिएगा, 1 ही रन लिया। बढ़िया घूमते हुए पुल लगाया, और यहाँ पे दूसरे रन का इरादा बनाया था, लेकिन गए नहीं बल्लेबाज, शर्तिया बाउंड्री बचाई। सिर्फ 1 रन से काम चलाना पड़ा बल्लेबाज को। बहुत कुछ है, और क्योंकि इसे देवभूमि कहा जाता है, यहाँ पे भी आध्यात्मिक तौर पे बड़ी विचित्रता किंतु सत्यता, वो रहस्य देखने को मिलता है। टपकेश्वर मंदिर, जहां शिवलिंग के ऊपर एक बूंद गिरती रहती है। टपकेश्वर महादेव का मंदिर, बढ़िया निकल के स्क्वायर ड्राइव लगाया, एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर रीजन में, फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा। साथ ही साथ जैसे हमने कल भी बताया कि लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, बाणु सिद्ध, मानक सिद्ध मंदिर। फिलहाल 2 ओवर पूरे हो चुके, 2 ओवर की समाप्ति पर 7 रन
बिना किसी नुकसान के। और टिहरी गढ़वाल योद्धाओं का देश है, भड़ जाती वहां होती है, जिसे नरेंद्र सिंह नेगी ने गाना जो बनाया है, वीरों भड़ों को देश, 52 गढ़ों को देश, तो भड़ जाति का अभी उसमें जिक्र किया है। आप भी टिहरी के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, काफी भ्रमण आपने टिहरी के लिए किया है। तो फिलहाल इधर से गेंदबाज चलते हुए राहुल, ये हवा में और बाहर जोर से बल्ला चला है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से पूरी ताकत से मारा और बॉल बल्ले पे लगी और दूर गई लॉन्ग ऑफ के एरिया में। 6 रन के लिए। ये देखिए कितनी ताकत से बल्ले को चलाया था, जिस तरीके से गए थे लग रहा था कि ये शॉट मिड विकेट के एरिया में खेलना चाहते हैं, लेकिन बॉल बल्ले में मिडिल हुई, उतना नहीं नीचे लगी, लेकिन इतना तेज बल्ला चलाया कि पूरा डिस्टेंस तय कर गई बॉल बल्ले का। शॉर्ट ऑफ लेन का बॉल था, ऑफ स्टंप के बाहर बल्ले का फेस खोलते हुए खेला उसे गली रीजन में, पीछे फील्डर पहुंचे बॉल पर, लेकिन तब तक 1 रन दौड़ करके पूरा किया। कुल रन से किया 14 जा पहुंची है इस समय। यहां पर निशांत ने 10 रन बना लिए। तो वापस गेंदबाज ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को थोड़ा इस समय हमें शॉट ऑफ लेग का बॉल अच्छा उछाल पे आया था गली एरिया में। एक चेहरा हमें नजर आ रहा है इस समय दर्शक दीर्घा में, पन्नू गुसाई। जी हाँ, उत्तराखंड का जो कल्चर है, उत्तराखंड का जो यूं कह लीजिए सिनेमा जगत है, उसका एक बड़ा चेहरा है पन्नू गुसाई, हमारे बीच पहुंचे हुए हैं और सोच रहे हैं आवाज कहाँ से आ रही है। धन्यवाद, बड़ा देखते हैं आपको, आज सामने देखेंगे, सेल्फी भी लेंगे आपके साथ। जी हाँ, मैं कहूँ पन्नू गुसाई जी को आप गौर से देखिए तो इमरान खान से इनके बिल्कुल फेस फीचर्स मिलते हैं। और इनका सबसे, मेरे को जो सबसे अच्छा जो इनका गीत लगता है कांची बसी जाऊला देहरादून नहीं माँ। तो फिलहाल यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर रन संख्या 15 जा पहुंची है, जबकि ये ओवर नंबर 3 चलता हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनोरंजन वाले गीत पे प्ले करते हैं, कि वो संदेश हमारे उत्तराखंड की पीड़ा को भी बयां करते हैं, तो उत्तराखंड के गर्व को भी बयां करते हैं पूरे विश्व में, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता को। 15 रन हो चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति पर, एकमात्र खिलाड़ी के नुकसान पर। यहाँ पर टीम टिहरी ब्लास्टर्स के, तो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित करने वाला चेहरा हमारे बीच मौजूद है लकी। तो फिलहाल 15 रन हो चुके हैं और अभिषेक उनियाल, जी हाँ, पन्नू गुसाई जी जो अपने अभिनय के माध्यम से जो संदेश देते हैं युवा पीढ़ी को, तो वो 2 लाइनें मुझे याद आती हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जिस तरीके से आधुनिक होती जा रही है, अपने ज़मीन को छोड़ती जा रही है, अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है, तो पन्नू गुसाई जी के अभिनय को और उनके संदेश को मैं कुछ इस तरीके से कहता हूं कि आदमी अपनी संस्कृति से इतनी जल्दी क्यों ऊब जाता है, आदमी अपनी संस्कृति से इतनी जल्दी क्यों ऊब जाता है। अरे पश्चिम की तरफ मत देखो, वहां जाकर के तो सूरज भी डूब जाता है। फिलहाल गेंदबाज चले थे, रुके हैं, चौथा ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे बीच एक और बड़ा चेहरा, वॉलीबॉल के राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर रहे हैं लक्की चुफाल ललित। और बात की जाए खेलों की उनकी, तो कोई भी खेल हो वहाँ उनकी आवाज़ फिट बैठती है। उत्तराखंड के नवजोत सिंह सिद्धू जो अपने मुहावरे, शेरो शायरी, तुकबंदी, इन्हें मैं कहूँगा बढ़िया पुल लगा दिया हवा में, फील्डर बॉल की ओर 4 रन क्या ले पाई गई, नहीं पड़ने के बाद बॉल निकल गई लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। पुल के लिए गए, जहां चाह रहे थे वहां तो नहीं मार पाए, लेकिन जो चाह रहे थे वो जरूर हुआ। 4 रन के लिए बल्ला घुमाया, 4 रन मिले। तो जी हां, अब बाइक पे आएंगे मेरे साथी कमेंटेटर हर्फोगे जादूगर।
लकी। थैंक यू अलंकार, काफी बढ़िया। यहां पे आज के पहले मुकाबले को आप देख रहे हैं, जहां देहरादून कैपिटल्स की टीम की एक विकेट यहां गिरी है अभी, और चौथा ओवर ये भी चल रहा है। इस बार अच्छी बॉल, ये हल्का उछाल इसमें था, बल्ला घुमाया जरूर, कोई संपर्क यहां पर नहीं। गोलू गाजियावादी जो कि एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, और पिछले एडिशन में भी काफ़ी अच्छा अपने खेल से प्रभावित किया था इन्होंने। और पूरे उत्तराखंड के जो नए खिलाड़ी हैं, इस तरह के खिलाड़ियों को से देख करके वो काफ़ी प्रेरित यहाँ पे इस पूरी लीग में हुए। इस बार हल्की नीची रही, थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस यहाँ पे, पूरा पिच बिहेव यहाँ पे करती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से कल हम बात कर रहे थे कि काफ़ी लो स्कोर बने पहले मुकाबले की, अगर बात करेंगे तो कल एक हैट्रिक देखने को मिली फर्स्ट पहले ही मुकाबले में, और उसके बाद 64 रन के टारगेट को डिफेंड करने में कामयाब रही थी पौड़ी राइजिंग स्टार्स की टीम। तो दोनों ही मुकाबले शुरू के काफ़ी कम स्कोर को डिफेंड किया था। और इस बार फुल टॉस, ये फाइनल के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, यहां पे बीट हुए और लगातार अच्छी गेंदबाजी यहां पे कर रहे हैं अभिषेक। 3 गेंदें अभी तक हो चुकी है उनके, 4 गेंदें हो चुकी हैं अभी, 4 रन अभी दिए हैं मात्र उन्होंने। और अच्छी शुरुआत दोनों ही टीमों की मैं कहूंगा। नेक टू नेक फाइट है, हम है दम और कम नहीं है हम, ये विचार अभी तक फिलहाल दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच में दिखाई दे रही है। मौसम आज काफ़ी अच्छा यहाँ पे है, और अगर हम बात करेंगे आज 14 मई का दिन, इस बार काफी हवा में यहाँ पे और बहुत दूर जाएगी, सिर्फ देखते रहिए। लाजवाब उत्तराखंड प्रो लीग 6। तो गोलू गाजियावादी का ये बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पे, अच्छी टाइमिंग यहाँ पे, और ऑन साइड पे इसे खेल दिया, और बढ़िया टाइमिंग के साथ यहाँ पे गोलू गाजियावादी का ये लाजवाब 6। अभिषेक 5 गेंदें अभी तक कर चुके हैं, 10 रन दिए हैं अभी तक उन्होंने, और ओवर की अंतिम गेंद। इस बार भी फुल टॉस यहाँ पे ऑन साइड पे खेल दिया, यहाँ पे बहुत बढ़िया फील्डिंग, वहां पे अच्छी जुगलबंदी, यहाँ पे बढ़िया मिलोसा और फील्ड किया। 1 ही रन मात्र यहाँ पे दिया, अगर यहाँ अच्छी फील्ड नहीं करते तो ये 4 रन भी हो सकते थे। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद, 4 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे देहरादून। चार ओवर समाप्त हो चुके हैं, 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे। माफी चाहेंगे, जो पिछली बार जो काफी अच्छा आपने 6 देखा था वो निशांत के बल्ले से निकला था। तो आप लोगों को बहुत ही रोमांचक मुकाबले यहां आज देखने को मिलेंगे। ये पहला मुकाबला है आज का उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 का, और इनिंग का 5वां ओवर अभी यहां पे शुरुआत होगी। और जो नई गेंदबाज के रूप में यहां पे अभी आप देख रहे हैं, अभिषेक उनियाल हैं। अभिषेक राजपूत इससे पहले ओवर किए हैं, और ये हैं अभिषेक उनियाल। अच्छा नाम टेनिस क्रिकेट का, देहरादून के ही रहने वाले हैं, यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस करते हैं टेनिस क्रिकेट में, बढ़िया खिलाड़ी के रूप में। अच्छा गेंद यहाँ पे, निशांत है स्ट्राइक पे, और हमारे उत्तराखंड
प्रो लीग सीजन 2 में हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के लोक गायकी, लोक कलाकार हमारे बीच में यहाँ पर काफ़ी उपस्थित है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार भी ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, ये इस बार वाइट बॉल देने में कोई देरी नहीं की यहाँ पे अंपायर ने, और एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलता हुआ टीम देहरादून कैपिटल्स को। अब पहला एक्स्ट्रा यहाँ पे मिला है देहरादून कैपिटल की टीम को। अच्छी अभी तक फिलहाल मैं बात करूंगा अगर टेरी ब्लास्टर्स की टीम का, जो बढ़िया अनुशासित गेंदबाजी। इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद यहाँ पे, अच्छी गेंद, ये बीट की है अभी निशांत को। हल्का उछाल था, बल्ला जरूर घुमाया यहाँ पे, लेकिन कोई संपर्क यहाँ पे नहीं। मैं बात कर रहा था हमारे उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में आए हुए हमारे उत्तराखंड के वो सुपरस्टार हमारे बीच हैं। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। संजू सिलोडी हमारे बीच में हैं, स्वागत है आपका। और ये देखिए, यहां पर नो मैंस लैंड में गिरी बॉल ये, और वन बाउंस, खिलाड़ी बढ़िया फील्ड किया। बैकअप करेंगे यहाँ पे, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे, थोड़ी सी मिसफील्ड यहाँ पे जरूर हुई। अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं कहूंगा मैं, यहाँ पे टेरी ब्लास्टर्स के खिलाड़ियों का आपस में थोड़ा तालमेल यहाँ पे गड़बड़ाया था। ये चांस हो सकता था एक और रन लेने का। 28 रन बन चुके हैं अभी तक देहरादून कैपिटल्स टीम के, और अभिषेक उनियाल एक बार फिर अपने ओवर की चौथी गेंद यहां पे करेंगे। अभी तक अच्छी गेंदबाजी यहां पे की है, एक वाइड जरूर यहां पे दिया है उन्होंने, लेकिन मात्र 2 रन यहां पे अभी तक दिए हैं। इस बार मौका यहां पे, और ये दूसरी विकेट यहां पे गिरती हुई, और गोलू गाजियाबादी को बड़ी विकेट यहां पे, अभिषेक उनियाल यहां पे विकेट लेने में कामयाब रहे, और दूसरी सफलता मिलती हुई टेहरी ब्लास्टर्स टीम को। तो अभी जिस तरह से अलंकार हम देख रहे हैं कि टॉस जीतने के बाद में पहले गेंदबाजी का फैसला किया, तो कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि सही साबित वो हुआ है। टेहरी ब्लास्टर्स की टीम जानती है कि यहाँ पे उतना बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हो पा रही है बल्लेबाजी करने वाली टीम। तो कल जिस तरह के मैचेस थे उसको रिपीट यहाँ पे आज भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी, जिस 5वां ओवर अभी चल रहा है और अभी 28 रन बने हैं मात्र, और 2 विकेटें यहाँ पे गिर चुकी हैं। रन विकेटें 2 गिरी हैं, लेकिन रन उतने नहीं अभी तक बने हैं। तो आज भी क्या किस तरह से मैच है, यहाँ पर कितना रन, कितना स्कोर यहाँ पे देगी टीम, ये देखना होगा। गोलू गाजियाबादी 4 गेंदों पे 2 रन मात्र उन्होंने बनाए, और बड़ी विकेट ये थी, और एक उम्मीद थी देहरादून कैपिटल को गोलू गाजियाबादी की बल्लेबाजी से कि वो अच्छा अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाए इस अपने पहले मैच में। और तारीफ करनी होगी हमारे उत्तराखंड के उन उभरते हुए खिलाड़ियों की, जिस तरह से गांव, खेत खलिहान से स्टेडियम तक का सफ़र अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह के जैसे अभिषेक उनियाल हैं, एक युवा खिलाड़ी हैं, युवा गेंदबाज के रूप में हमारे उत्तराखंड के, और टेनिस क्रिकेट में अपना नाम बड़ा करने के लिए एक बड़े मंच पर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कोहिनूर हीरा जहाँ भी हो वो चमकता जरूर है, छूने को उसको दिल भी मचलता जरूर है, और बादल की हैसियत भी नहीं कि वो सूरज को ढक ले, सूरज है आसमां में तो चमकता जरूर है। तो अपनी क्लास को बिखेरते हुए इस बार भी देखिए कितनी शानदार बॉल यहां पे, रोहित चंडीगढ़िया यहां पे नए बल्लेबाज मैदान पर, और पहली ही गेंद पे उनको ये एक अच्छी गेंद यहां पे थी, डॉट बॉल से उनको सामना हुआ है उनका। और अभिषेक उनियाल अपने पहले ओवर में 2 रन अभी तक दिए हैं, 1 विकेट यहां पे ले चुके हैं। इस बार भी काफी अच्छी बॉल यहां पे, यॉर्कर बॉल थी ये, इस बार उसने स्ट्रेट खेलने की कोशिश थी, अपने फॉलो थ्रो में काफी अच्छी फील्ड यहां पे, और
5 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन और 2 विकेटें यहां पर खोई हैं अभी तक देहरादून कैपिटल्स ने। तो टिहरी ब्लास्टर की बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहां पे। अब इनिंग के 4 ओवर अभी यहां पर अभी और कराने बाकी हैं, 5 ओवर सॉरी। तो मुश्किल थोड़ा सा यहाँ पे अभी रन बनाने में हो रही है देहरादून कैपिटल्स की टीम को। और हमारे पूरे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड की 12 टीमें यहाँ पे प्रतिभाग कर रही हैं। और हमारे बीच देहरादून कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो टीम ऑनर हमारे बीच संदीप केडिया और मिस्टर ललित जोशी हमारे बीच हैं, जो कि इनके सहयोगी यहाँ पे CIMS एंड UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आरोग्यम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंड हॉस्पिटल, ये सब यहाँ पे इनके सहयोगी के रूप में हमारे बीच में यहाँ पर हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमें जो टिहरी ब्लास्टर के टीम ऑनर हैं सोहन उनियाल और SNN फिल्म्स के द्वारा इनको स्पॉन्सर्ड किया गया है। इस बार छोटा बॉल बहुत बढ़िया यहाँ पे शुरुआत 6ठे ओवर की। अमित है नए गेंदबाज। लेफ्ट आर्म के अच्छे गेंदबाज, और या क्या ये विकेट मिलेगी? बहुत ही देखना होगा, ये करीबी मामला है। क्या रोप को टच किए हैं? ये बहुत बढ़िया संतुलन यहां पर बनाया और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब यहां पे इसे लपक तो लिया है। अभी अंपायर यहां पे चेक करेंगे इसे कि किस तरह से यहां पे संतुलन बनाया है खिलाड़ी ने। आप रिप्ले यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अभी थर्ड अंपायर की यहाँ पर अच्छी सुविधा उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। काफ़ी ऊंचा शॉट था ये और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब यहाँ पे ये कैच करने में कामयाब हुई या नहीं, ये देखना होगा अभी। और ये थोड़ा सा देर यहाँ पे इस निर्णय को देने में अंपायर के। तो आप बने रहिए। उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं और 6ठा ओवर यहाँ पे अभी कर रहे हैं। अमित हैं गेंदबाज, जिनके द्वारा अच्छी गेंद यहाँ पे की गई, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे यहाँ पे कैच किया। और अभी भी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा डिसीजन के लिए कि क्या बाउंड्री रोप को यहाँ पे खिलाड़ी कैच करने के बाद टच किए या फिर अपने आप का संतुलन बना यहाँ पर लिया उन्होंने, ये देखना होगा। तो उत्तराखंड की अगर बात, हम टिहरी ब्लास्टर्स की बात कर रहे थे और टिहरी की हम बात कर रहे थे। टिहरी एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको टिहरी झील, आपने अलंकार जी बताया कि पूरे वर्ल्ड की फेमस झील है। और पर्यटक के हिसाब से भी हम अगर बात करें तो उत्तराखंड का एक बहुत ही खूबसूरत जगह टिहरी। टॉस जीतने के बाद में पहले गेंदबाजी का फैसला किया है यहाँ पे। अभी भी और तीसरी विकेट यहाँ पर गिरी है, आउट दिया गया। बहुत अच्छा संतुलन यहाँ पर बनाया खिलाड़ी विपिन थे जो कि कैच लिया, जिस खिलाड़ी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे अच्छी फील्ड की गई उनके द्वारा। बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब रोप से बचते हुए अपना अच्छा संतुलन यहाँ पे, एक तरह का बढ़िया जिम्नास्ट देखने को मिली, अच्छा संतुलन देखने को मिली। ये देखिए 1 हैंडेड कैच और उसके बाद अपने आप को बचाया है यहाँ पे, खूबसूरत, लाजवाब। निशांत हुए आउट और मंजीत हैं नए बल्लेबाज। 3 विकेटें गिर चुकी हैं यहाँ पे और 29 रन अभी बने हैं। काफ़ी कम
स्कोर अभी बोर्ड पर देखने को मिल रहा है हमें। अलंकार, कल की तरह ही इस बार भी आज भी काफ़ी कम स्कोर अभी तक देखने को मिला है। तो थोड़ा सा कल पिच यहाँ पे जो ग्रास थी उसे हटाया जरूर गया है, लेकिन बिहेव अभी भी आपको लग रहा है कि हाँ उसी तरह बिहेव कर रही है आज भी। इस बार शॉट ऑफ लाइन गए थे यहाँ पे, और ये बढ़िया बॉल अमित का ओवर अच्छा यहाँ पर जाता हुआ अभी तक टिहरी ब्लास्टर्स टीम का। ये देखिए अपने आप को बचाया यहाँ पे, बिल्कुल बॉडी की तरफ फिट करती हुई ये बॉल थी। बैकफुट पर धकेलने में कामयाब रहे युवा गेंदबाज हैं टिहरी ब्लास्टर्स के अमित। छठा ओवर अभी एक ही रन मात्र यहाँ पर दिया है और एक विकेट ली है, तो बहुत बढ़िया यहाँ पर अभी तक जाता हुआ ये ओवर। इस बार भी काफी अच्छी बॉल ये स्विंग करती हुई बाहर की तरफ ये निकली और यहां भी बीट किया और ओवर ओवर की आखिरी गेंद अभी यहां पर होनी बाकी, 5 गेंदें अभी तक हुई है। बड़ा अच्छा ओवर यहां अभी तक खट्टा हुआ, एक ही रन मात्र यहां पर दिया है। और इस बार बड़ा शॉट यहां पे, सिर्फ देखते रहिए, अफलातून शॉट, उत्तराखंड प्रो लीग सिक्सर। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद ये देखिए कितना खूबसूरत ये शॉट था, पूरी पावर के साथ यहां पे और पावर जनरेट किया और लाजवाब उत्तराखंड प्रो लीग 6। ये 6 ओवर समाप्त और 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर टीम देहरादून ब्लास्ट कैपिटल्स। जी हाँ, तो फिलहाल स्कोरबोर्ड पर 35 रन है 6 ओवर की समाप्ति पर। बिल्कुल सही कहा आपने कि आज भी देखा गया है रन, अभी सुबह का समय है, कई बार टॉस जीतने के बाद जो गेंदबाजी तो सुबह का समय है तो पिच की नमी यहाँ पर जरूर अपना प्रभाव दिखा रही होगी। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि विकेट मात्र 2 गिरे हैं, 3 विकेट यहां पर गिरे हुए हैं 35 के योग पर 6 ओवर की समाप्ति पर। गेंदबाज हमारे कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से गेंदबाज आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। हम एक बार फिर यहाँ पे धन्यवाद दे रहे हैं हमारे बीच संदीप केडिया और ललित सिंह जी हमारे बीच, और साथ ही साथ सोहन उनियाल SNN फिल्म्स है जो कि हमारे स्पॉन्सर्स हैं। सभी का स्वागत है। CIMS ग्रुप ऑफ कॉलेज, आरोग्यम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल हॉस्पिटल। तो हम जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, जितने भी हमारे सम्मानित मेहमान हैं, सभी का स्वागत करते हैं। ये प्रतियोगिता दरअसल उत्तराखंड प्रो लीग पूरे उत्तराखंड की एक प्रतिष्ठा है और आप सभी ने मिलकर इस प्रतिष्ठा को और ऊंचा उठाया है, उत्तराखंड की प्रतिष्ठा को। और उत्तराखंड को इतना हमारा उत्तराखंड राज्य अपनी संस्कृति के लिए पूरे विश्व में ही जाना जाता है। पूरे विश्व में, खासतौर से अगर हम कहें तो शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी नहीं होते, और वो देख रहे होंगे इस समय तो बड़े प्रफुल्लित हो रहे होंगे कि उनकी इस देवभूमि में। अच्छा लेंथ बॉल था, करीब का बॉल था, कट के लिए गए थे, थर्ड मैन का एरिया दिखाना चाह रहे थे, कामयाब नहीं। विकेट कीपर के पास बॉल पहुंची बिना किसी रन के। तो 12 टीमें इसमें प्रतिभागिता कर रही है। कल ये प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, 3 मैच खेले जा चुके हैं, मैच नंबर 4 है। इसके बाद आज 3 मैच और होने हैं। वापस गेंदबाज tenniscricket.in के माध्यम से पूरे विश्व में इस प्रतियोगिता का प्रसारण हो रहा है। ऑफ सबके बाहर की बॉल को कट के ले गए थे, कामयाब नहीं। विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया बिना किसी रन के।
तो एक अच्छा नज़ारा है। जितने भी हमारे आयोजक गण हैं, तो उनका हम विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहेंगे, अपने मेहमानों को बताना चाहेंगे। हालांकि आप व्यक्तिगत जानते भी होंगे, कवर्स के एरिया में खेला फिलहाल निकले हैं रन के लिए, एक रन मिल जाएगा। तो हम धन्यवाद दे रहे हैं यहाँ पर लीग ओनर चेयरमैन श्री डीबी चंद, साथ ही साथ प्रेसिडेंट श्री जगजीवन कन्याल, डायरेक्टर श्री महेश रजवार और श्री नवीन चंद जी, और उसके अलावा लीग कमिश्नर श्री विष्णु अधिकारी जी। इसके अलावा मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य हैं उसमें सतीश जी हैं, मैडी रावत, योगेश कन्याल और अर्जुन सिंह इगराल। ऑफिसर के बाहर की बॉल को शॉर्ट थर्ड मैन एरिया में अच्छी फील्डिंग। और इस प्रतियोगिता का आकर्षण, कल मुझे याद है इतना आकर्षण हो चुका है, हर कोई हर किसी के जुबान पे वो कहते हैं ना, बिना पर्चे शहर की हर गली में चर्चे। कल मैंने एक राइड बुक करी तो जैसे उसे पता चला कि यहाँ तो सर यूपीएल हो रही है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और लगने वाली बात भी है, फक्र हुआ। बढ़िया शॉट ऑन साइड में खेल दिया है, निकल के गए खेलने के लिए। और उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रही, इसके आकर्षण से। पन्नू गुसाई जी और संजू सिलोड़ी, एक और डैशिंग पर्सनालिटी हमारे बीच। यहाँ का नजारा आज ऐसा है बिल्कुल जैसे आप इंटरनेशनल इवेंट्स में देखते हैं ना, वीआईपी गैलरी की चकाचौंध इन सितारों से और सज गई है, बढ़ गई है। वापस गेंदबाज, अच्छा शॉट ऑफ लेग का बॉल खेल दिया है आगे की ओर, फील्डर बॉल की ओर पहुंच रहे हैं, देखना है जी नहीं, एक ही रन मिलेगा यहां पर। ओवर नंबर 7 की समाप्ति हुई है, 7 ओवर की समाप्ति पर 39 रन, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 3 ओवर और गेंदबाजी होनी है। बीच बीच में ये देखिए हमारे स्पॉन्सर, हमारे मीडिया पार्टनर अमर उजाला, देश का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित हाउस और रॉयल राही ग्लोबल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और साथ ही साथ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपके उम्मीद का खाता। साथ ही साथ उत्तराखंड की खोज, जी हाँ, थिंक टैंक है वो उत्तराखंड। रेडियो पार्टनर ओहो रेडियो, मेरे हिल की धड़कन, वाह क्या बात है। और इसके अलावा अल्टीमेट इवेंट मेकर्स, हमारे इवेंट मैनेज जिन्होंने किया है, और लाइव टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर टेनिस cricket.in, एडोरॉन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ये हमारे सभी पार्टनर्स हैं, सभी का धन्यवाद। फिलहाल वापस मैदान में आते हैं। राउंड द विकेट आए थे, अच्छा लैंड बॉल, शॉट ऑफ लेंथ का बॉल और अंदर का बॉल था, पुल के लिए गए, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। हालांकि विकेट कीपर भी गैदर नहीं कर पाए, लेकिन बॉल कंट्रोल में रही, करीब में रही, इसलिए रन तो कोई नहीं आएगा। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहां पर। ललित चुफाल, मेरे साथी कमेंटेटर लकी, आज उन्होंने अपने हल्द्वानी से, जी हाँ कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी से, और पूरे देश में पहचान है। कई बार आपने दूरदर्शन के चैनल्स में मैंने खुद देखा है, सुना है। जब बढ़िया कलाई आई, ये इसे कहेंगे बॉल थी पैर में, निकल गई 6 रन की सैर में, बिल्कुल पैरों पे बॉल को किया था, और बल्लेबाज ने बढ़िया कलाइया ले गए, बॉल बल्ले पे लगी और उसके बाद गेंद की गति अपना काम कर गई 6 रन के लिए। 45 जा पहुंची है रन संख्या। ये 6 लगाया रोहित ने, रोहित चंडीगढ़िया नाम भी मां चंडी देवी के शहर चंडीगढ़ का, शायद वहां से होंगे क्योंकि प्रो प्लेयर होंगे। तो लकी की मैं बात कर रहा हूं हल्द्वानी से, और मैंने सबसे पहले इन्हें 2013 में एक जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी वॉलीबॉल की मुरादाबाद में, मुझे अच्छी तरह याद है। तो वो शेरो शायरी आपकी, तूफान आने पे पत्ते तो खड़े रहते हैं लेकिन पेड़ तो झड़ जाते हैं मगर पत्ते खड़े रहते हैं, पत्ते तो झड़ जाते हैं मगर पेड़ खड़े रहते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया। हुक लगाया था,
शेरो शायरी का खजाना है। मैं चाहूँगा इस अगला जब आपका स्पेल आएगा कमेंट्री का तो आप कुछ मुहावरे और वो पंचेस जो आपने पूर्व में भी हमें सुनाए हैं कई बड़े मंचों पे। ये राजनीतिक मंच नहीं है लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी आपकी जो संचालन शैली है उसके बड़े कायल रहे हैं, और वर्तमान में धामी साहब भी। उम्मीद करते हैं एक दिन देश के प्रधानमंत्री भी होंगे, यह विश्वास है। बढ़िया का अपर कट है, यहाँ पे फील्डर जी नहीं यहाँ पे पीछे जा रहे थे, फिर जंप करने का इरादा बना रहे थे कि उछल के कैच को लेंगे, लेकिन जी नहीं, बहुत ऊपर था बॉल और पड़ने के बाद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। जैसे देखा 49 जा पहुंचे, रन संख्या अच्छा ओवर घटता हुआ स्लॉग ओवर्स है। अब यहां से वो है ना, वक्त है कम, जितना है दम लगा लो, तो लगाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एक अच्छा टोटल देना है कल, क्योंकि अंतिम मुकाबले में यहां 76 रन चेज हुए थे टीम पिथौरागढ़, क्षमा कीजिए, रुद्रप्रयाग की ओर से हरिद्वार के विरुद्ध। हरिद्वार कल बड़ी दुर्भाग्यशाली टीम रही, सबसे छोटा टोटल वो चेज नहीं कर पाए और सबसे बड़ा टोटल वो डिफेंड नहीं कर पाए। वापस ओ, तेज बल्ला चलाया मिड विकेट एरिया में, फील्डर मौजूद है, कारपेट के सहारे गई बॉल, एक रन मिलेगा। एक बार फिर एरियल रूट दिखाना चाह रहे थे। 50 रन पूरे हुए सिंगल की मदद से 8वें ओवर में, जबकि यहां पर 3 विकेटें गिरी हुई हैं और एक बॉल शेष रहती है इस ओवर की। गेंदबाज चलेंगे गेंदबाजी के लिए अपने ओवर की। अंते ये लीजिए, खराब बॉल, सही नसीहत। एक बार फिर बॉडी लाइन पे बॉल किया था, शरीर पे बॉल किया, फुल टॉस बॉल, ज्यादा कुछ नहीं, ताकत नाम की चीज नहीं थी इसमें, लेकिन जो टाइमिंग थी वो बेहद ही कमाल की टाइमिंग थी। तो 6 रन। तो इसी के साथ यहां पर ओवर नंबर, यहां पे अभी ओवर नंबर 8 चल रहा है। अब यहां पे थोड़ा सा बीमर चेक किया जा रहा है कि क्या ये बीमर है। कमर से ऊपर का फुल टॉस होगा तो खतरनाक फुल टॉस ये माना जाता है, जिसे क्रिकेट की भाषा में बीमर कहते हैं, और ये बीमर है। तो फिर बल्लेबाज के लिए वही बात हो जाएगी, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, क्योंकि बल्लेबाज को लाइसेंस मिल जाएगा फिर, क्योंकि ये नो बॉल हो जाएगी, और नो बॉल हो जाती है तो फिर यहाँ पर टेंशन तो पैदा होगी, क्योंकि पिछले इस ओवर से बहुत अच्छे रन आ चुके हैं इस स्कोर बोर्ड पर। अभी रन संख्या तो अभी अंपायर देख रहे हैं हर एंगल से कि ये क्या बीमर है या ये सारी तकनीक आ चुकी है क्रिकेट में। तो यहां पर जी हाँ, ये डिपिंग फुल टॉस है। तो 56 रन 8 ओवर की समाप्ति पर 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में समय परिवर्तन का हो चुका है, और मैं आमंत्रित करता हूं साथी कमेंटेटर लकी, आइए। इस बार 9वें ओवर की पहली गेंद यहां पे, और शानदार लाजवाब 6 यहां पे, शुरुआत काफी धमाकेदार यहां पे उत्तराखंड प्रो लीग 6 के साथ। 9वें ओवर की पहली ही गेंद, अभिषेक राजपूत थे गेंदबाज, और बल्लेबाजी आक्रामक रुख यहां पे अपना रहे हैं रोहित चंडीगढ़िया। आते ही उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। आप देखिए 13 बॉलों का सामना किया है, 25 रन अच्छे। वाह, इस बार वापसी अच्छी गेंद ये थी, उछाल लेती हुई यहां पे हल्का बैकफुट पे गई, उससे भी पंच करने की कोशिश थी यहां पे रोहित की, लेकिन इस बार बीट करने में कामयाब रहे अभिषेक। अभिषेक राजपूत हैं, और 2 अभिषेक यहां पे टिहरी ब्लास्टर्स टीम में हम देख रहे हैं खेलते हुए, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं दोनों ही।
इस बार भी बल्ला घुमाने की कोशिश यहां पे, बढ़िया डॉट बॉल यहां पे, शुरुआत पहले बॉल पे 6 जरूर लगा, अपने आप को संभाला यहां पे, और 2 डॉट बॉल से थोड़ा सा प्रेशर यहां पे अभी रोहित के ऊपर डालते हुए। कहते हैं कि खूब मिले तो बढ़िया को ढूंढ और दरिया मिले तो समंदर को ढूंढ। तो अच्छी कोशिश यहाँ पे चल रही है, बहुत बढ़िया जोश और जुनून 100% देने की कोशिश हर खिलाड़ी की यहाँ पे इस पूरे टूर्नामेंट में। शॉट ऑफ लेंथ गेंद इस बार थोड़ा नीचे रही, यहाँ पे लगातार डॉट बॉल यहाँ पे 3 किए हैं इस युवा गेंदबाज अभिषेक राजपूत ने, बहुत ही शानदार। पहली गेंद पे बड़ा शॉट लगने के बाद लगातार थोड़ा सा अपने आप को संभाला यहाँ पे, और अच्छी गेंद यहाँ पे की, एक संतुलन बनाए रखा। अक्सर टेनिस क्रिकेट की अगर हम बात करेंगे तो बल्लेबाज हावी रहता है, लेकिन इस ग्राउंड की बात करेंगे तो गेंदबाजी में काफी प्रभावित किया है अभी तक सभी टीमों ने। और ये काफी ऊंचा गया है, यहाँ पे दौड़ लगाई, नीचे पहुंचे, स्काई बॉल था ये, और बहुत ही बढ़िया संतुलित यहाँ पे लाजवाब यहाँ पे ये कैच, और चौथी विकेट यहां पे गिरती हुई, और कैच लेने वाले खिलाड़ी सचिन नौरियाल यहां पे बहुत बढ़िया टाइमिंग उनकी कैचिंग की, और देखिए कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने पहले अपने आप को बिल्कुल गेंद के नीचे लेकर के आए बॉल के, और उसके बाद बड़ा आसान सा बना दिया इस टफ दिखने वाले कैच को। तो बड़ी विकेट यहां पर रोहित चंडीगढ़िया, जो कि खतरनाक साबित हो रहे थे आखिरी ओवर्स में टीम के लिए, और अब देहरादून ब्लास्टर्स के लिए अच्छी, देहरादून कैपिटल के लिए सॉरी माफ कीजिएगा, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित, और उनको अपना शिकार बनाया यहां पे अभिषेक राजपूत ने। अच्छी वापसी की पूरे ओवर में, अभी पहली में 6 रन पहली बॉल पे, 3 डॉट बॉल, और उसके बाद हल्का प्रेशर, और चौथी 5वीं गेंद में यहाँ पे विकेट लिया। इस बार ज्यादा उछाल यहां पे, और देखना होगा अंपायर का सिग्नल यहां पे, वाइड बॉल का सिग्नल यहां पे। तो ये अतिरिक्त के साथ इस ओवर में आ चुके हैं 7 रन और 1 विकेट अभिषेक राजपूत की। हमारे पूरे टूर्नामेंट में काफ़ी डिग्निटरीज यहाँ पे हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हो रही हैं। मैं सभी महानुभावों का बहुत तहे दिल से आभार और स्वागत करता हूँ, और स्पेशली थैंक यू सो मच उत्तराखंड प्रो लीग्स के हमारे फाउंडर चेयरमैन डीबी चंद सर, जिनके द्वारा एक सोच के साथ पूरे उत्तराखंड को एकजुट किया है और उत्तराखंड के खिलाड़ियों को बड़ा मंच दिया है। ओवर की आखिरी गेंद यहां पे अलॉन्ग द कारपेट, और यहां पर दोनों ही खिलाड़ियों के बीच से निकल जाती है गेंद, लेकिन हल्का सा फुटबॉल, और बहुत कुछ हो चुका है पूरे मैच के इस आखिरी बॉल के दौरान। अच्छा फुटवर्क देखने को मिला, बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली, बहुत ही शानदार थ्रो देखने को मिला, और 5वीं विकेट यहां पे रन आउट के रूप में गिरती हुई देखने को मिली देहरादून कैपिटल्स की। तो हमारे इस टूर्नामेंट का 9 ओवर समाप्ति यहां पर हो चुके हैं पहली इनिंग के, और 9 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन सॉरी माफ कीजिएगा, और 5 विकेटें यहां पे गिरी। 1 रन आसानी से ले लिया था, दूसरे रन के लिए भागे, लेकिन देखिए बिल्कुल बढ़िया फुटवर्क के साथ यहां पे फील्ड की, अच्छा थ्रो ये आप देख सकते हैं, और लेकिन कलेक्शन देखिए कितना बढ़िया था, तारीफ करनी होगी। फ्रेम में थे ही नहीं यहां पे, ये अच्छी टाइमिंग, अच्छा कमिटमेंट, नेवर गिव अप, और वो सब कुछ अच्छा देखने को मिला। बढ़िया टीम वर्क यहाँ पे टिहरी ब्लास्टर्स टीम का। और इसी बीच और अब जो नए बल्लेबाज हैं हमारे उत्तराखंड के बेहतरीन टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ी, और रोहित चौहान मैदान पर जा रहे हैं। रोहित चौहान की अगर आप बात करेंगे तो हमारे उत्तराखंड के बेहतरीन लोक गायक भी हैं, और क्रिकेट के खेल से उनका लगाव है एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में। और मैदान पर यहाँ पे रोहित चौहान, और हमारे बीच में इसी बीच हमारे एक और मेहमान गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। रेरा के आप मेंबर हैं आदरणीय नरेश सी मठपाल जी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। तो
पहली इनिंग का आखिरी ओवर यहां पे सुरेश दानी यहां पे, वाह लाजवाब शॉट ये, और पहली ही गेंद पर यहां पर अपने काबिलियत का लोहा मनवाया है, शानदार लाजवाब। रोहित चौहान का यहां पे ऑफ साइड में खेल दिया था इसे, बिल्कुल स्क्वायर खेल दिया इसे, दोनों खिलाड़ियों के बीच से निकली, लगा कि जैसे सुई में धागा पिरो दिया हो। रोहित चौहान चौके से खोला है खाता अपना, सुरेश दानी है गेंदबाज, छोटी गेंद यहां पे, और ये वाइड बॉल का सिग्नल ऑफ स्टंप के काफी बाहर दिशा से भटकी हुई है। सुरेश की गेंद पहली ही बॉल पर अच्छा प्रेशर डालने में कामयाब रहे यहां पे रोहित चौहान। उत्तराखंड में कितनी प्रतिभा है ये आप देखें, एक लोक कलाकार, लोक गायक, और क्या लाजवाब यहां पे पहला ही शुरुआत की यहां पर रोहित ने, लेकिन इस बार थोड़ी वापसी की है यहां पे। आखिरी ओवर में कुछ रन यहां पर जुटाना चाहेगी, अच्छे रन, क्योंकि अभी 5 विकेटें हाथ में हैं, तो तेज खेलने की कोशिश होगी। 69 रन, 69 रन यहां पे बन चुके हैं, और ये भी बढ़िया शॉट यहां पे, लेकिन अच्छा फील्ड करेंगे वहां पे, 1 रन लिया तेजी से, और 70 रन के स्कोर पर पहुंच चुकी है टीम देहरादून कैपिटल्स। 5 विकेटें खोई हैं आखिरी ओवर की, अभी मात्र 3 गेंदें अभी बाकी है यहां पे। और हमारे बीच में देख रहा हूं काफी उत्तराखंड के पूरे लोक कलाकारों का, हमारे उत्तराखंड के टैलेंट का हब बन चुका है आज पूरा ये ग्राउंड। इस बार लो फुल टॉस यहां पे, और ये एक और रन लेने के लिए कोशिश करेंगे यहां पे, और बहुत ही बढ़िया थ्रो यहां पे, लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए यहां पे। रन आउट का चांस था, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों की। 4 गेंदें हो चुकी, 8 रन यहां पे मिल चुके हैं, 1 रन ही मिलना चाहिए था, यहां पे हल्की फंबल हुई, और बहुत बढ़िया रनिंग यहां पे दोनों ही खिलाड़ियों की, रोहित और आयुष उनियाल की। 72 रन पर पहुंच चुकी है टीम देहरादून कैपिटल्स, और ये अच्छा गेंद यहां पे मैं देख रहा हूं। हमारे उत्तराखंड के लोक गायक, कुमाऊं रीजन उत्तराखंड से हमारे बीच आते हैं, हल्द्वानी में अभी मूल हैं, आप पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। नीरज चौफाल भी मैं देख रहा हूं हमारे बीच है, स्वागत है नीरज का, हमारे उत्तराखंड के शानदार वर्सटाइल आर्टिस्ट है मिस्टर बाज हमारे बीच। और ये देखिए यहां पे रन आउट का चांस होगा, जी हां, और ये रन आउट यहां पर होता हुआ, और आखिरी गेंद पर यहां पे रन आउट करके बढ़िया रनिंग यहां पे थी, लेकिन अच्छा थ्रो और रन आउट के रूप में आखिरी विकेट भी गिरा। और 10 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पे देहरादून कैपिटल्स की टीम ने 72 रन बनाए हैं, और टारगेट दिया है टिहरी ब्लास्टर्स टीम को 73 रन का। 73 रन के टारगेट को चेज करने उतरेगी टिहरी ब्लास्टर्स की टीम थोड़ी देर बाद। प्रकार से टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टिहरी ब्लास्टर्स ने निर्धारित 10 ओवर में 72 रन बनाए हैं, 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। एक अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड आप देख रहे हैं। अरविंद भारद्वाज कॉट निशांत ऊपरे बोल्ड, गुलफरा रीड 3 रन, साथ ही साथ निशांत ने यहाँ पर 22 रन बनाए, रोहित ने आउट होने से पहले 25 रन बनाए, और आयुष उनियाल रन आउट हुए, अंत में 3 रन बना करके नॉट आउट लौटे वहाँ पर बल्लेबाज 5 रन बना करके। तो निर्धारित 10 ओवर में 72 रन बनाए हैं। लक्ष्य यहाँ पर 73 रनों का रहेगा टीम के लिए। और फिलहाल ये गेंदबाजी में हम देखें तो निशांत उप्रेती 1 ओवर 3 रन, कोई विकेट नहीं, और गुलफरा रीड 1 ओवर 4 रन, 1 विकेट उन्होंने लिया। राहुल वर्मा 1 ओवर में 8 रन दिया, विकेट कोई नहीं। अभिषेक राजपूत 2 ओवर 19 रन, 1 विकेट। अभिषेक उनियाल 2 ओवर 6 रन, 1 विकेट। अमित सिंह बर्ग ने 2 ओवर में सबसे खर्चीले रहे, 24 रन खर्च किए, 1 सफलता हालांकि उन्हें मिला, और अपने एकमात्र ओवर में सुरेश दानी ने मात्र 8 रन खर्च किए। विकेटों का पतन, पहला 5 पे, दूसरा 28 पे, तीसरा 28 पे, चौथा 62 पे, पांचवा 64 पे, और
छठा 72 पे तो 72 रन बनाए हैं निर्धारित 10 ओवर में। लकी आएंगे। अलंकार, हमारे बीच में ये पूरे उत्तराखंड के, मैंने आपको बात की कि हमारी संस्कृति, हमारे धरोहर, इसको सजोने संवारने का काम हमारे लोक गायक करते हैं, लोक कलाकार करते हैं। तो हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी पिथौरागढ़ से हमारे बीच में यहाँ पर है, कुमाऊं रीजन से, पिथौरागढ़ से, जो कि आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी हमारे बीच में हैं, जो कि हमारे बहुत अच्छे लेखक हैं, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को अपनी कलम से बहुत नया आयाम देते हैं। और साथ ही अगर उनकी बात करेंगे तो उनका एक बहुत अच्छा जो गाना उत्तराखंड के लिए उन्होंने बनाया लोकगीत कि जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल, ये गाना जो है जनार्दन उप्रेती जी ने लिखा है। और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो आज हमारे बीच में यहाँ पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में। उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 है उनके लिए सुनहरा मौका। खेले जो खेत खलिहान में, अब देखेंगे उनके हुनर को सब क्रिकेट के मैदान में। इस बार समूचे उत्तराखंड के 13 जनपदों में से 12 जनपदों की टीमें अपना दमखम दिखाएंगी। अल्मोड़ा अटैकर्स, बागेश्वर बुल्स, चमोली चैलेंजर्स, रॉयल चंपावत, देहरादून कैपिटल्स, हरिद्वार वॉरियर्स, नैनीताल टाइगर्स, पिथौरागढ़ पैंथर्स, पौड़ी राइजिंग स्टार्स, रुद्रप्रयाग किंग्स, उधम सिंह नगर लायंस, टिहरी ब्लास्टर्स, ये सभी टीमें क्रिकेट के मैदान में। जीतेगा वो बिल्कुल पक्का, मारेगा तो पूरा छक्का। हो रहा उत्तराखंड में हो हल्ला, खेत खलिहानों से अब स्टेडियम में आया बल्ला। यूपीएल सीजन 2 का धमाल, अब के होगा बड़ा कमाल। उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2, ऑर्गेनाइजर एंड फाउंडिंग चेयरमैन डीबी चंद, प्रेसिडेंट जगजीवन कन्याल। यूपीएल सीजन 2 उत्तराखंड प्रो लीग का उद्देश्य है उत्तराखंड की उन खेल प्रतिभाओं को आगे लाना जो गांव के उन खेत खलियानों में बेहतरीन हुनर दिखाकर भले ही अपने खेल प्रेम का शौक पूरा कर लेते हैं, पर अपने हुनर को निखार नहीं पाते, क्योंकि कई मजबूरियों के चलते अपने सपनों के मैदान तक पहुंचना उन्हें असंभव सा प्रतीत होता है, जिस कारण उनकी प्रतिभा, उनके हुनर को मौका नहीं मिल पाता। बस ऐसी ही छुपी प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य के लिए ही यूपीएल सीजन 2 का शानदार आगाज हो चुका है। विनर टीम को मिलेगा 8 लाख, रनर टीम ले जाएगी 5 लाख की धनराशि। इसके अलावा भी अनेकों आकर्षक पारितोषिकों से नवाजा जाएगा उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2। मीडिया पार्टनर अमर उजाला, जोश सच का, रेडियो पार्टनर ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे दिल की धड़कन। झूम 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 यूपीएल की मची रहे धूम। झूम 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 यूपीएल की मची रहे धूम। यूपीएल यूपीएल प्रो लीग, यूपीएल यूपीएल प्रो लीग। उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 है उनके लिए सुनहरा मौका। खेले जो खेत खलिहान में, अब देखेंगे उनके हुनर को सब क्रिकेट के मैदान में। इस बार समूचे उत्तराखंड के 13 जनपदों में से 12 जनपदों की टीमें अपना दमखम दिखाएंगी। अल्मोड़ा अटैकर्स, बागेश्वर बुल्स, चमोली चैलेंजर्स, रॉयल चंपावत, देहरादून कैपिटल्स, हरिद्वार वॉरियर्स, नैनीताल टाइगर्स, पिथौरागढ़ पैंथर्स, पौड़ी राइजिंग स्टार्स, रुद्रप्रयाग किंग्स, उधम सिंह नगर लायंस, टिहरी ब्लास्टर्स, ये सभी टीमें क्रिकेट के मैदान में। जीतेगा वो बिल्कुल पक्का, मारेगा तो पूरा छक्का। हो रहा उत्तराखंड में हो हल्ला, खेत खलिहानों से अब स्टेडियम में आया बल्ला। यूपीएल सीजन 2 का धमाल, अब के होगा बड़ा कमाल। उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2, ऑर्गेनाइजर एंड फाउंडिंग चेयरमैन डीबी चंद, प्रेसिडेंट जगजीवन कन्याल। यूपीएल सीजन 2 उत्तराखंड प्रो लीग का उद्देश्य है उत्तराखंड की उन खेल प्रतिभाओं को आगे लाना जो गांव के उन खेत खलियानों में बेहतरीन हुनर दिखाकर भले ही अपने खेल प्रेम का शौक पूरा कर लेते हैं, पर अपने हुनर को निखार नहीं पाते,
क्योंकि कई मजबूरियों के चलते अपने सपनों के मैदान तक पहुंचना उन्हें असंभव सा प्रतीत होता है, जिस कारण उनकी प्रतिभा, उनके हुनर को मौका नहीं मिल पाता। बस ऐसी ही छुपी प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य के लिए ही यूपीएल सीजन 2 का शानदार आगाज हो चुका है। विनर टीम को मिलेगा 8 लाख, रनर टीम ले जाएगी 5 लाख की धनराशि। इसके अलावा भी अनेकों आकर्षक पारितोषिकों से नवाजा जाएगा। उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 मीडिया पार्टनर अमर उजाला, जोश सच का, रेडियो पार्टनर ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे दिल की धड़कन। झूम 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 यूपीएल की मची रहे धूम। झूम 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 यूपीएल की मची रहे धूम। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं अलंकार गौतम बोल रहा हूँ, साथी कमेंटेटर लकी चुफाल के साथ। फिलहाल ये उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 का ये महत्वपूर्ण मुकाबला जो यहाँ पर खेला जा रहा है टिहरी ब्लास्टर और देहरादून कैपिटल्स के बीच। टॉस देहरादून कैपिटल्स ने जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। निर्धारित 10 ओवर में बल्लेबाजी का न्योता पाते हुए टिहरी ब्लास्टर्स ने 72 रन बनाए हैं और जो लक्ष्य दिया है निर्धारित टिहरी ब्लास्टर ने देहरादून कैपिटल्स को। देहरादून कैपिटल को निर्धारित 10 ओवरों में 73 रन बना रही है। सलामी जोड़ी इस समय मैदान में प्रवेश करती हुई नजर आ रही है। अंपायर पहुंच चुके हैं, अंपायर विवेकानंद और अंपायर राहुल सिंह, और फील्डिंग टीम मैदान पर। अच्छी खिली हुई धूप, अच्छा नज़ारा। हम एक बार फिर जो हमारे आयोजक गण हैं उनका धन्यवाद देना चाहेंगे। चेयरमैन लीग ओनर कम चेयरमैन श्री डीबी चंद, साथ ही साथ प्रेसिडेंट श्री जगजीवन कन्याल, डायरेक्टर महेश रजवार जी और श्री नवीन चंद जी, साथ ही साथ लीग कमिश्नर विष्णु अधिकारी, मैनेजमेंट कमेटी के जो अन्य सदस्य हैं सतीश जी रिखवारी, साथ ही साथ मैडी रावत और योगेश कन्याल, साथ में अर्जुन सिंह इगराल। तो हम सभी का धन्यवाद दे रहे हैं। मुकाबला पुनः प्रारंभ होने जा रहा है। अब देखना है क्या ये स्कोर डिफेंड हो पाता है या चेज हो पाता है। एक अच्छे रन बना लिए हैं, अंतिम स्लॉग ओवर्स में अच्छे रन बने। एक समय 7 ओवर में 39 रन बने थे 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर, लेकिन बाद में अंत के ओवरों में अच्छे रन बने। वो कहते हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन अब यहाँ पर देखना है कि शुरुआत करनी है रन बनाने की और इधर शुरुआत करनी है रन बचाने की। क्या रणनीति गेंदबाजी वाली टीम की रहेगी, क्या रणनीति बल्लेबाजी वाली टीम की रहेगी। आज कुल मिलाकर के 4 मुकाबले खेले जाने हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में। उत्तराखंड प्रो लीग भव्य आयोजन, वास्तव में टेनिस क्रिकेट में उत्तराखंड का ये अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है, और सबसे बड़ा ही नहीं सबसे आकर्षक आयोजन है, क्योंकि टेनिस cricket.in में हजारों की संख्या में व्यूवर्स और व्यूवर्स संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ देहरादून में, उत्तराखंड में या हमारे देश में, बल्कि अन्य देशों में भी जहां क्रिकेट प्रेमी हैं, और ख़ासतौर से उत्तराखंड प्रवासी जो हमारे उत्तराखंड भाई हैं, भाई बहन हैं अन्य राज्यों में, वो कहीं रात हो रही है, रात के 2-2 3 बज रहे हैं, कहीं रात के 1-1:30 12 बज रहे हैं, कहीं सुबह शुरू हो रही है। सुबह की शुरुआत उनकी उत्तराखंड प्रो लीग के साथ हो रही है। उत्तराखंड प्रो लीग का नाश्ता जैसे वो कर रहे हैं। रिवर्स पहली बॉल पे हुआ, क्या कहना, लेकिन रन 1 मिलेगा। तारीफ तो करनी होगी यहाँ पे बल्लेबाज के हाथ विश्वास की। जैसे देखा लेंथ बॉल है, रिवर्स गए खेलने के लिए, रिवर्स पुल लगाया उन्होंने, और हालांकि डी बैकवुड पॉइंट पे फील्डर मौजूद थे, बॉल को रोका और 1 रन दौड़ करके पूरा किया। यहाँ पर बल्लेबाज ने खाता खोला अपना और अपनी टीम का। वापस राहुल वर्मा ने रन लिया। सुरेश दानी के पास अब स्ट्राइक रहेगी। तो गेंदबाज चलते हुए ओवर द विकेट आएंगे गेंदबाजी के लिए। काफी रक्षात्मक क्षेत्र रक्षण इस समय। शॉट ऑफ लेन का बॉल थोड़ा पड़ने के बाद जैसे कुछ अंदर को आया, बैटर पैड को साथ में मिलाया, ढीले हाथों से खेला उसे कवर पॉइंट एरिया में। फील्डर की ओर बॉल जा रही थी, बावजूद उसके दोनों बल्लेबाजों का तालमेल देखते ही बनता है। एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बेहद करीब से रन लिया। जी हाँ, रनिंग बिटवीन द विकेट क्रिकेट की हर परिस्थितियों की सबसे कारगर रणनीति होती है, और उस रणनीति को फिलहाल फोकस कर रहे हैं। वापस बाएं हाथ के बल्लेबाज राहुल वर्मा इस समय स्ट्राइक पर। चले गेंदबाज
ये बड़ा अच्छा बॉल और बड़े अजीबोगरीब तरीके से खेलने के लिए गए। बॉल करीब का था और थोड़ा सा अपना फ्रंट फुट जो है हल्का सा उन्होंने बैंड किया। ये देखिए बॉल की ओर और बल्ले को सीधा किया। कुछ करीब की बॉल को जैसे स्टीयर करना चाह रहे थे। भाग्यशाली है कोई करीबी मुलाकात गेंद और बल्ले में नहीं हुई। विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया बिना किसी रन के। रिवर्स, ये लीजिए तेरा कमाल तू जाने, यही कहेंगे पॉइंट के ऊपर से। एक बार फिर रिवर्स शॉट खेल दिया और इस बार पूरा अपने उद्देश्य में कामयाब रहे। जैसे देखा ये बॉल थोड़ा गुड लेंथ का है, बिल्कुल ऑफ स्टंप की लाइन का बॉल था। और तारीफ करनी होगी, क्या बढ़िया शॉट, आत्मविश्वास देखिए शॉट में, हर चीज बढ़िया। रिवर्स पुल, अपर हैंड को बॉटम हैंड बना दिया उन्होंने, जैसे दोनों बाजुओं में अच्छी ताकत। वापस तो राहुल वर्मा 7 पे जा पहुंचे, कुल रन संख्या 8 पहले ही ओवर से। चलेंगे गेंदबाज। ये वाइड बॉल हो सकती है, जी हाँ, लेग स्टंप की ओर के बॉल, हालांकि पुल के लिए गए थे लॉन्ग लेग के एरिया में। गेंद और बल्ले में तो संपर्क नहीं, विकेट कीपर भी हालांकि गैदर तो नहीं कर पाए, लेकिन रन के लिए नहीं दौड़े बल्लेबाज। उधर अंपायर का इशारा हुआ, वाइड बॉल का रन आएगा, एक वाइड बॉल के रूप में। अतिरिक्त ने भी अपना खाता खुला, जैसे कुल मिला के 9 रन संख्या जा पहुंची है। अच्छा, वो प्ले डाउन हो गए यहाँ पर। ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को स्टीयर के लिए गए थे, बॉल बल्ले के अंदर लगी और स्टंप्स में चली गई। पहली विकेट का पतन। यहाँ पर राहुल वर्मा आउट हुए हैं 7 रन बना करके। 4 गेंदों का सामना किया उन्होंने और खुद से निराश, खुद से नाखुश, एक आत्मघाती शॉट जैसे उन्होंने खेल दिया। ऑफ स्टंप के बाहर का ये बॉल था और ये देखिए स्टीयर करना चाह रहे थे, बल्ला थोड़ा ज्यादा उनका बाहर चला गया और बॉल थोड़ा सा अंदर को आया और उनके स्टंप्स को लेता हुआ चला गया बल्ले से लगने के बाद। प्ले डाउन हुए और ये देखिए उसके बाद किस तरीके से उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त करी, बल्ले को टर्फ पे देवारा। तो यहाँ पर कैमरा वर्क देखिए कितना बढ़िया है, क्लोज कैमरे से। जी हाँ, तो इस प्रकार से ये पहली विकेट 9 के योग पर पलटवार कर दिया यहाँ पर राहुल। मैं कहूँ यहाँ पर राहुल सीधे बल्ले से के बजाय उल्टे बल्ले से अच्छा खेल रहे थे। 2 शॉट जो उन्होंने लगाए, पहले शॉट में रन मिला 1, दूसरे शॉट में रन मिले 6। तो वापस गेंदबाज, नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस समय। दीपक सिंह 10 नंबर की जर्सी पहनी हुई है। जी हाँ, 1999 में पहली बार रंगीन कपड़े बने थे क्रिकेट में, तो महान तेंदुलकर को ये 10 नंबर मिला था। लेकिन मैं कहूँ इसे तेंदुलकर ने प्रसिद्धि नहीं दिलाई, इसे 10 नंबर को तो प्रसिद्धि आई थी फुटबॉल से। महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना 1986 के विश्व कप में उनका जो करिश्मा रहा अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनाने में। वापस गेंदबाज इधर से दीपक सिंह अपने ओवर की अगली बॉल के साथ पैरों की ओर का बॉल, बढ़िया फ्लिक लगा दिया, फील्डर है वहां, क्या बढ़िया एग्जीक्यूट किया इस फ्लिक शॉट को। जैसे देखा बॉल लेग स्टंप की ओर का है, फ्रंट फुट निकाला, सिर बिल्कुल बॉल के ऊपर आया, कलाइयां गई, कारपेट के सहारा खेला मिड विकेट एरिया में। एक ओवर पूरा हो चुका है। एक ओवर की समाप्ति पर 10 रन बिना किसी नुकसान के, एक खिलाड़ी के नुकसान पर जमा किया। 10 लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1। तो आज उत्तराखंड की देवभूमि, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2, जी हाँ, बहुत ही आकर्षक ये नगरी, उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर अगर इसे कहें, मैदानी क्षेत्र, घाटी है, दून वैली, शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा ये देहरादून शहर क्रिकेट के लिए, खास तौर से क्रिकेट, मैं बताऊं उत्तराखंड पर्यटन के लिए जाना जाता है, आध्यात्मिक पर्यटन के लिए। 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, बाबा केदार के कपाट 10 मई से खुल चुके हैं, लेकिन अब क्रिकेट के पर्यटन के लिए भी ये नगरी जा चुकी है। हमारे जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, माया नगरी मुंबई में ज़्यादातर हमारे जितने भी प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनका व्यवसाय है, उनका कार्य क्षेत्र है, लेकिन अपनी मातृभूमि के प्रति जो समर्पण है उनके इस मेहनत से दिख रहा है। यहाँ पर उत्तराखंड प्रो लीग और कुछ मेहमान खिलाड़ी जो प्रो प्लेयर्स हैं वो उत्तराखंड के बाहर से, देहरादून का नाम सुनते ही, उत्तराखंड का नाम सुनते ही बाहर के जो खिलाड़ी होते हैं किसी भी खेल के, उनके चेहरे खिल जाते हैं दरअसल। तो
दूसरा ओवर फिलहाल प्रारंभ होने जाएगा। अभी गेंदबाज फील्डर इस समय स्क्रीन पे नजर आ रहे थे, बाएं हाथ के गेंदबाज आ रहे हैं। सरफराज टी शर्ट के पीछे है बाएं हाथ के गेंदबाज। अब देखना है क्या कुछ करेंगे यहाँ पर टीम टिहरी ब्लास्टर्स के। सामना करेंगे उनका बल्लेबाज दीपक सिंह। अंतिम बॉल पे सिंगल लेके स्ट्राइक उन्होंने खुद के पास रखी है। 9 स्ट्राइक एंड पर है सुरेश दानी, जिन्होंने की अभी दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक बॉल का सामना किया है। राहुल वर्मा मात्र वापस उधर से गेंदबाज, ओ बहुत बाहर और यहाँ पे अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर की तारीफ करनी होगी। बहुत बाहर रहा ये बॉल। राहुल वर्मा जो कि पोपा के नाम से मशहूर हैं टेनिस जगत में, सिर्फ उत्तराखंड नहीं अन्य राज्यों में भी बड़ा नाम निराश कर गए। ये देखिए कितना बाहर बॉल को डिलीवर्ड किया था। अतिरिक्त रन आता हुआ वापस गेंदबाज। अच्छा फ्रंट फुट निकाला, फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक खेलते हुए निकले हैं। स्वीपर कवर एरिया में फील्डर मौजूद, इससे पहले के बॉल को रोकेंगे, उठाएंगे, थ्रो करेंगे 1 रन। जैसे देखा ओवर पिच बॉल है, फ्रंट फुट निकाला, बॉल की पिच पे सीधा बल्ला ले गए, रक्षात्मक तरीके से धकेला बॉल को स्वीपर कवर एरिया में। और इससे पहले कि स्वीपर कवर से फील्डर उठा करके बॉल को थ्रो करते 1 रन दौड़ करके पूरा किया। दीपक सिंह जा पहुंचे 2 पे, कुल रन संख्या 12। सरफराज गौड़ ने गेंदबाजी की बागडोर संभाली हुई, बाएं हाथ के मध्यम तेज गति गेंदबाज। ओ कहाँ गए खेलने के लिए, बहुत दूर वाइड यॉर्कर ट्राई किया। एक अच्छा, आजकल क्रिकेट में ये बॉल काफी प्रचलित हो चुका है कि जब बल्लेबाज आक्रामकता मूड पे होते हैं तो बेहतर है बॉल को ऊपर करो और बल्लेबाज से दूर रखो। एक परफेक्ट वाइड यॉर्कर, डॉट बॉल रहा ये। रन संख्या 19-12। ये बॉल अच्छा लेंथ बॉल था, निकले ऑन साइड में खेलने के लिए, लेकिन फील्डर पहुंच रहे हैं बॉल पे मिड विकेट एरिया में। इससे पहले के बॉल को फील्ड करेंगे। दोनों बल्लेबाजों के पास समय है दौड़ करके रन पूरा कर लेने का। स्ट्राइक आती हुई वापस दीपक सिंह के पास। उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 का ये महत्वपूर्ण मुकाबला आप देख रहे हैं tenniscricket.in में। जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना कर पाए हो, चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर ले, चैनल को शेयर करना ना भूलें। उत्तराखंड प्रो लीग घर घर तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे। खेत खलियान से मैदान तक का बीड़ा अगर हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने उठाया है तो मोबाइल से मोबाइल तक का बीड़ा आप उठा लीजिए। मोबाइल से हर मोबाइल तक बढ़िया स्क्वायर ड्राइव के लिए गए थे, बॉल बल्ले से लग के गली के एरिया में गई। भाग्यशाली है हवा में नहीं गई है और रनआउट का भी खतरा हो सकता था। गली के एरिया के फील्डर ने अच्छा फील्ड किया, थ्रू किया डेंजर एंड पे, बैटिंग एंड पे, लेकिन फिलहाल रन पूरा करने में कामयाबी हासिल करी। ओवर पिच बॉल था, सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे अपने उस शॉट को। फिलहाल ये ओवर अभी तक अच्छा घट रहा है, मात्र 5 रन अभी तक ओवर से आए हैं, 4 रन ओवर से अभी तक आए हैं मात्र। चले ऊपर का बॉल दूर ड्राइव के ले गए, शॉर्ट थर्ड मैन बिल्कुल फाइन रखा हुआ है। एक अच्छा फील्ड प्लेसमेंट है यहाँ पर, फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से गेंदबाजी हो रही है सरफराज के द्वारा। जैसे देखा ऊपर का बॉल एक बार फिर ड्राइव के ले गए, बॉल बल्ले के बाहर लगी और शॉर्ट थर्ड मैन यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक शॉर्ट थर्ड मैन ने एक डीप गली, एक बैकफुट पॉइंट ले रखा है घेरे के अंदर, जबकि एक डीप फाइन लेग भी घेरे के अंदर, शॉर्ट फाइन लेग भी घेरे के अंदर। ये लीजिए कैच पकड़िए जनाब। जी हाँ, अपनी रणनीति में अपने जाल में फंसा लिया। बिल्कुल एक रणनीति के तहत एक जो चक्रव्यूह उन्होंने बना रखा था। ऑफ स्टंप के बाहर छोटा बॉल था, देख रहे थे कि बल्लेबाज पीछे खेलना पसंद कर रहे हैं, उनके बल्ले से लग के बॉल पीछे की ओर जा रही है, वहां फील्ड प्लेसमेंट ले रखा था। ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को अपर कट लगाना चाह रहे थे गली के ऊपर से, लेकिन जी नहीं, बॉल बल्ले में सही प्रकार से लगी नहीं और एक आसान सा कैच। इस प्रकार से 2 ओवर की समाप्ति पर 14 रन। ये देखिए रिप्ले में किस तरीके से बल्ला अड़ा दिया उन्होंने, और खेलना चाह रहे थे गली के ऊपर से, लेकिन बॉल सीधा फील्डर के हाथों में गई। यहाँ पर विकेट नंबर 2 का पतन। 2 ओवर पूरे हो चुके हैं और एक बार फिर देखिए रिप्ले तो फिलहाल तो यहां पर 2 ओवर की समाप्ति पर 14 रन फिलहाल।
तो अलंकार 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं यहाँ पे और 2 विकेटें खोई हैं देहरादून कैपिटल्स की टीम ने और 14 रन अभी तक बने हैं। तो मुकाबला अभी भी बहुत अच्छा यहाँ पे चल रहा है। जिस तरह से 73 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी है देहरादून कैपिटल्स की टीम, तो रोमांचक मुकाबला ये आज भी बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। मुझे लगता है आखिरी ओवर तक ये मैच जाएगा। यहाँ पे सरफराज गौर विकेट लेने में कामयाब रहे, बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ इससे पहला वाला ओवर उन्होंने किया और अब ओवर नंबर 3 यहाँ पे इस इनिंग का और गेंदबाज आयुष उनियाल तीसरा ओवर है ये लेकर आए हैं और सामने दीपक सिंह और नए बल्लेबाज यहाँ पे सचिन नौरियाल। दीपक हैं स्ट्राइक पे, तो आयुष देखते हैं कि किस तरह से शुरुआत करते हैं अपने इस उत्तराखंड प्रो लीग की पहली गेंद यहाँ पे वो एज ए बॉलर अभी डालेंगे। तो बड़ा मंच है और अच्छी कोशिश यहाँ पे हर प्लेयर्स के द्वारा यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। लाजवाब उत्तराखंड प्रो लीग का ये सीजन 2 और लेग स्टंप के काफी बाहर पड़ने के बाद काफी बाहर की तरफ ये निकल गई और अतिरिक्त के साथ यहां पर शुरुआत हुई है तीसरे ओवर की और इसी के साथ 15 रन यहां पे बन चुके हैं टीम देहरादून कैपिटल्स के। आयुष उनियाल की शुरुआत वाइड के साथ, इस बार भी काफी बाहर यहां पे लेग स्टंप के लगातार 2 वाइड बॉल से शुरू किया है यहां पे ओवर आयुष ने और बड़े मंच पर हल्का प्रेशर यहां पे मुझे लगता है कि युवा खिलाड़ियों के ऊपर में देखने को मिलता तो है, लेकिन ये बहुत बड़ा मंच है यहां पे इस तरह और ये अच्छा बॉल यहाँ पे इस बार हल्का गुड लेंथ का बॉल ये था, थोड़ा उछाल लेते हुए दीपक ने कोशिश जरूर की। ये पहला डॉट बॉल है। अब बात करेंगे टिहरी देहरादून कैपिटल्स जब गेंदबाजी के लिए उतरी थी तो उनके द्वारा मात्र पूरे मैच में 3 एक्स्ट्रास दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे टिहरी ब्लास्टर ने 4 एक्स्ट्रास दे दिए हैं अभी तक। ये भी काफी बाहर यहाँ पे वाइड बॉल का सिग्नल यहाँ पे लगातार ये इस ओवर की तीसरी वाइड बॉल यहाँ पे है। कहते हैं कि अलंकार एक बात कहते हैं कि दरिया के तला तुम मतलब तूफान से तो बच सकती है कश्ती, पर कश्ती में ही तूफान हो तो फिर साहिल न मिलेगा, किनारा न मिलेगा। तो थोड़ा बहुत तालमेल बनाना होगा। अगर आपकी ही टीम में उथल पुथल हो और ज्यादा गलतियां हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आखिर में। इस बार हल्का बैकफुट पे गए और बहुत ही अच्छा इसे खेल दिया स्क्वाड और अच्छा फील्ड वहां पे किया। दीपक ने यहाँ पे 1 रन लेकर के थोड़ी सी इस ओवर में 2 रन बल्ले से यहाँ पे 1 रन बना है बल्ले से, 3 वाइड बॉल, तो 4 रन अभी तक मिल चुके हैं यहाँ पे। इसी बीच मैं बात कर रहा था हमारे बीच काफी मेहमान गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है और ये चौथी वाइड बॉल यहाँ पे लगातार गलती यहाँ पे की जा रही है और ये चौथा वाइड बॉल है आयुष का। थोड़ा सा दिशा नहीं दे पा रहे हैं, हल्का इन स्विंग की कोशिश यहाँ पे हो रही है। अंदर को बॉल लेकर आना चाह रहे हैं, बॉडी हिट गेंदबाजी करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। इस बार हल्का सा बैकफुट पे गए और बहुत ही बेहतरीन, वाह क्या गजब का कमिटमेंट यहाँ पे रोहित चौहान का। इसे कहते हैं नेवर गिव अप, अपनी टीम के लिए 100% देना और बहुत बेहतर यहां पे मूवमेंट देखने को मिला। और जब रोहित फील्डिंग कर रहे थे तो पूरा हमारा जो जगआउट है अतिथि दीर्घा का वो बहुत खुश था यहां पे, क्योंकि साथी कलाकार हैं उनके और एक अच्छी खिलाड़ी के रूप में अपनी परफॉर्मेंस देते हुए इस बार हल्का बैकफुट पे गए और इसे खेल दिया और ऑन साइड पे और लाजवाब उत्तराखंड प्रो लीग 6 तो सचिन नौरियाल यहां पे ये 6 लगाने में
कॉपी बुक स्टाइल, अपना अलग अंदाज। इसीलिए कहते हैं कि क्यों अपनी ही तरह जीने का मैं अंदाज छोड़ दूं, और इस अंदाज के सिवा मेरे पास है ही क्या। और अब देखिए, गेंदें ज्यादा हैं और रन बनाने हैं कम। अभी 43 बॉलों पे 42 रनों की जरूरत है। तो देहरादून कैपिटल की टीम धीरे धीरे यहां पर अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही है। अच्छी शुरुआत यहां पे दे दी है बैट्समैन ने, 2 विकेटें गिरी हैं, 31 रन बोर्ड पर लग चुके हैं और 73 का टारगेट का पीछा कर रही है। इस बार भी उसी अंदाज में, और कमाल का यहां पर ये भी उत्तराखंड प्रो लीग सिक्सर। और बैक टू बैक यहां पे सिक्सर, तीसरा था ये, हैट्रिक लग गई है छक्कों की। और कमाल की बल्लेबाजी यहां पर की है सचिन नौरियाल ने। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद जो है 37 रन बन चुके हैं, 2 विकेटें खोई हैं और इस ओवर में मिले 23 रन। तो सबसे महंगा ओवर ये, और पूरे उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 का सबसे महंगा ओवर अभी तक है ये। तो आयुष थे गेंदबाज, और वो शुरुआत में ही एक लग रहा था कि ये ओवर कुछ बड़ा होने वाला, क्योंकि लगातार वाइड बॉल की गई थी और 3 वाइड बॉल के बाद में बल्लेबाज को सेट होने का मौका मिला। सचिन नौरियाल ने 4 गेंदों पर 18 रनों की ताबड़तोड़ पारी यहां पर खेल दी और मजेदार कॉन्टेस्ट ये रहा। लेकिन देहरादून कैपिटल के टीम ओनर और खिलाड़ी काफी खुश होंगे, क्योंकि ये जो ओवर इनके लिए यहां पर गुजरा, जो एक लो टारगेट चेज नहीं हो पा रहे थे, कल से हम देख रहे थे, तो वो यहाँ पे अभी फिलहाल देहरादून कैपिटल इस टारगेट को चेज करने के लिए अच्छी यहाँ पर ये ओवर उनका घटता हुआ। 42 रन बॉलें यहाँ पे हैं अभी और 36 रनों की जरूरत यहाँ पे देहरादून कैपिटल्स को। रविंद्र सिंह नए गेंदबाज यहाँ पे, और लगातार मैं देख रहा हूँ कि टिहरी ब्लास्टर्स की टीम के द्वारा गेंदबाजी में काफ़ी तब्दीली यहाँ पे की जा रही है। तो रविंद्र आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। 42 गेंदों पर 36 रनों की जरूरत। दीपक हैं स्ट्राइक पे, इस बार भी वाइड से शुरुआत की है। कुछ अच्छा नहीं यहां पर हो रहा है अभी टिहरी ब्लास्टर्स टीम के लिए। तो 39 रन यहाँ पे बन चुकी हैं टीम देहरादून कैपिटल्स की। चौथा ओवर अभी चल रहा है। रविंदर हैं गेंदबाज से, इस ओवर में 2 रन दे चुके हैं अभी तक। ये दूसरी गेंद और ये भी काफी बाहर, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, दिशा से भटकी हुई ये गेंद, और ये 40 रन पे पहुंच चुकी है टीम देहरादून कैपिटल। तो 33 रनों की और जरूरत यहां पर जीतने के लिए देहरादून कैपिटल को। और ये भी काफी तेज तर्रार यहां पे डीप फाइन लेग के फील्डर को बीट करती हुई धन धनाती हुई गई बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, चौका। लगातार अभी शुरुआत वाइड से की, 2 वाइड इस ओवर में हो चुकी हैं और उसका फायदा यहां पर देखिए क्या मिला। और एक अच्छा शॉट यहां पे दी फाइन लेग के फील्डर को चीरती हुई, बहुत ही तेज तर्रार शॉट यहां पे खेला सचिन ने। इस बार भी उसी अंदाज में उसी फील्डर्स के पास और मौका, 1 रन और दूसरा रन। देखिए कैजुअल अप्रोच यहां पे, कैजुअल फील्डिंग यहां पे, बहुत सारा यहां पे हुआ, एक कमिटमेंट नहीं देखने को मिली यहां पे टिहरी ब्लास्टर के फील्डर के द्वारा। और 1 रन हो सकता, 1 ही रन यहां पर होता, लेकिन ये दूसरा रन जो हुआ, ये जो फील्डर थे थोड़ा सा कैजुअल हो गए थे और नॉर्मली जब थ्रो किया तो कलेक्ट नहीं कर पाए यहां पे, तो उसी अंदाज में यहां पे 2 रन में तब्दील किया। अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड देहरादून कैपिटल, और आउट हो सकते थे यहां पे, फ्रेम पर भी नहीं थे अगर ये फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता तो। अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दोनों ही बल्लेबाजों का देहरादून कैपिटल के। इस बार हल्की नीची रही, अच्छा बॉल, ये बड़ा शॉट की कोशिश यहां पे इस बार भी सचिन नौरियाल की। 7 गेंदों पर 22 रन की अच्छी पारी यहां पे खेल चुके हैं। 300 के स्ट्राइक रेट से ऊपर यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। मजा आ रहा है देखने में सचिन की बल्लेबाजी। इस बार अच्छा बॉल ये, और
लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास गई ये बॉल, सिंपल सा फील्ड करेंगे, 1 रन लिया। जानते हैं कि टारगेट अभी कम है, बॉलें ज़्यादा हैं, रन बनाने हैं कम, तो धीरे धीरे यहाँ पे मंजिल की तरफ बढ़ते हुए, अच्छे सदे हुए कदमों के साथ मंजिल की तरफ बढ़ते हुए मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच, हमारे उत्तराखंड कुमाऊं रीजन से, पिथौरागढ़ से एक और शख्सियत हमारे बीच हैं। उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक परंपरा को अपनी कलम से एक अलग आयाम देने वाले जनार्दन उप्रेती जी हमारे बीच में है, और इनका एक बहुत अच्छा गाना आपने देखा होगा, वो है। और 4 ओवर समाप्त हो गए इसी बीच में, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन 2 विकेटों के नुकसान पे देहरादून कैपिटल। मैं जनार्दन उप्रेती जी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं लीग में, और इनका एक बहुत अच्छा गाना है जो इन्होंने अपनी कलम से लिखा है, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल। जी हाँ, बिल्कुल, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल, जय देवभूमि उत्तराखंड। और मुझे तो लकी यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बप्पी लहरी हमारे आगे भेस बदल के खड़े हुए हैं, हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, चश्मा उतार दिया, लेकिन गोल्ड वैसा का वैसा ही है उनका। तो चलती फिरती ज्वेलरी शॉप कह सकते हैं। फिलहाल 47 रन है 4 ओवर की समाप्ति पर। लकी को आप सुन रहे थे। जी हाँ, काफी बेहतरीन आवाज, दमदार आवाज, उत्तराखंड की आवाज। सोहन उनियाल आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, और सोहन उनियाल का सामना करेंगे बल्लेबाज इस समय सचिन नौरियाल। 8 गेंदों पे 23 रन बना के खेल रहे हैं। तो जी हाँ, आज ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड प्रो लीग के माध्यम से उत्तराखंड के रिवर्स, लेकिन मिस किया। जैसे देखा बॉल लेग स्टंप की ओर का, रिवर्स खेलने के लिए गए थे, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं रहा। लॉन्ग थर्ड मैन के एरिया में खेलने का प्रयास किया था, फिलहाल कामयाब नहीं। एक बार फिर रिवर्स गए खेलने के लिए, इस बार कामयाबी मिली है, 4 रन देके जाएगा ये शॉट। एक बार फिर छोटा बॉल उसी प्रकार का, शायद जानबूझ के। 6 रन है, क्षमा कीजिए, 4 रन नहीं, 50 रनों का आंकड़ा पूरा हुआ इन 6 रनों की मदद से। जैसे देखा एक बार फिर वही बॉल है, इस बार सही एग्जीक्यूट किया, बढ़िया रिवर्स पुल लगा दिया, और बॉल निकली थर्ड मैन एरिया में 6 रन के लिए पूरे। तो इन 6 रनों की मदद से 53 रन संख्या जहां पहुंची है, 20 रनों की दरकार यहां से और रहती है। सोहन उनियाल के पहले बॉल को तो कुछ नहीं कर पाए थे, इसी प्रकार का बॉल था, लेकिन इस बार सब कुछ अच्छा रहा। 29 में जा पहुंचे यहां पर सचिन नौरियाल। वापस गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए। एक बार फिर रिवर्स गए खेलने के लिए, बॉल शरीर से टकराई, निकले हैं रन के लिए। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो निशाने पे नहीं, बैकअप मिला है। एक बार ओवरथ्रो के रूप में रन तलाश रहे थे, लेकिन मिलेगा नहीं। क्लक बाई का इशारा अंपायर के द्वारा हुआ। ये देखिए एक बार फिर ये थोड़ा लेग स्टंप की ओर का बॉल था, एक बार फिर रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास किया, शरीर से लगी बॉल। ये लीजिए यहां पर हवा में, ओह वाह क्या कहना, शर्तिया 6 रन तो बचा लिए उन्होंने। बिल्कुल लग रहा था ये 6 रन है, हालांकि अभी देखना है कि यहाँ पे अंपायर रोप पे नहीं, बाहर नहीं जाने दिया बॉल को, थोड़ा सा डिस्टेंस कम पड़ा। भाग्यशाली है कि बॉल हाथों में चिपकी नहीं, लेकिन प्रयास की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ये देखिए कितना ऊपर बॉल गया, लग रहा था कि ये 6 रन के लिए बॉल जा रही है, लेकिन यहां फील्डर का प्रयास देखिए क्या कमाल का, लगभग 1.5-2 फुट की जंप ली उन्होंने, पैरों पे जैसे स्प्रिंग लगा। और ये लीजिए पैर, बॉल थी पैर में, निकल गई 4 रन की सैर में, बिल्कुल लेग स्टंप पे जड़ में बॉल को किया था, बढ़िया कलाइया ले गए। और अंपायर अभी देखना है, यहाँ पे चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि ये 4 है या 6 है। तो फिलहाल ये देखिए बिल्कुल पैर पे बॉल को किया था, और क्या बढ़िया बल्ला किया उनका, शानदार शॉट। ये इसे कहते हैं खोद के निकालना बॉल को, जैसे खोद के निकाल दिया बॉल को उन्होंने, इतने ऊपर की अंदर की बॉल को। और उसके बाद बॉल
अभी भी अंपायर चेक कर रहे हैं हर एंगल से। जी हाँ, तो अब देखना है कि यहाँ पर बॉल जब पिच हुई तो पड़ी तो कहाँ पड़ी। तो अंपायर का इशारा, ये देखिए बॉल कुछ इंच अंदर गिरी बाउंड्री से, कुछ इंच अंदर। 4 रन का इशारा अंपायर के द्वारा। थर्ड अंपायर, तीसरे अंपायर फतेह सिंह राणा, टीवी अंपायर। वापस क्रॉस गए खेलने के लिए, लेकिन इतना बेहतर संपर्क नहीं। 1 रन दौड़ा, थ्रो किया निशाने से दूर, तेजी से गए थे फॉलो थ्रू में गेंदबाज। लेग बाई का इशारा अंपायर ने कर दिया है। तो 60 जा पहुंची रन संख्या 5 ओवर की समाप्ति पर। 12 रन प्रति ओवर की रफ्तार से अभी तक पहले 5 ओवर में सबसे तेजी से रन बने हैं ये चौथे मैच में। टीम देहरादून कैपिटल्स, आज उनके स्टार खिलाड़ी राहुल उर्फ पोपा थोड़ा सा, ये देखिए लास्ट बॉल का रिप्ले, कितना ऑफ स्टंप की ओर का बॉल था, वही शॉट ऑफ
बल्लेबाज आउट हुए। देखिए आगे खेलना चाह रहे थे और यहाँ पे जो मंथन किया फिलहाल उसका कुछ ना कुछ परिणाम तो मिला। 3 रन अभी भी चाहिए यहाँ पर। विकेट नंबर 4 का पतन यहाँ पे हो चुका है। शैलेश आउट हुए, नए आए बल्लेबाज। तो सचिन हालांकि एक डेंजर मैन अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। नए बैटर इस समय आ रहे हैं। गुलफरीद 3 रनों की दरकार। यहां पर यह मुकाबला जीतने के लिए टीम देहरादून कैपिटल्स की टीम को। लेग स्टंप की ओर का बॉल, बढ़िया कलाइया ले गए ऑन साइड में, स्क्वायर लैग एरिया में करीब में है बॉल, बावजूद उसके रन मिलेगा एक और स्ट्राइक मिलते हुए सचिन नरियाल को। तो देखना है यहां से क्या कुछ टीम कर पाती है। 22 गेंदे 2 रन, एक बड़ा टोटल आज चेज होता हुआ चले। गेंदबाज क्रॉस गए और यहां पर हवा में है बॉल, अंदर गिरेगी या बाहर ये देखना होगा। 4 रन का इशारा अंपायर के द्वारा हुआ और इसी के साथ ये मुकाबला 6 विकेटों के अंतराल से टीम देहरादून कैपिटल्स ने जीत लिया है टिहरी ब्लास्टर्स को हरा करके और जीत के साथ अंक तालिका में अपना स्थान बनाया। ये देखिए रिप्ले में, ये ऑफ स्टंप की ओर का बॉल था, गुडलेन से आगे का बॉल था, क्रॉस अच्छा गए, पांव ऑफ स्टंप के बाहर निकाला और फिर उसे लॉन्ग लेग के एरिया में कलाइयां अच्छी गई, बाहें अच्छी घुमाई इसमें। ये देखिए कितना बढ़िया, अंत में कलाइयां जो गई उनकी मोड़ दिया बॉल को, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को राह दिखाई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था इस समय कि जैसे उनके हाथ में बल्ला नहीं, कोई स्टीयरिंग है। एक मजा हुआ ड्राइवर जैसे पहाड़ी रास्ते में स्टीयरिंग को घुमाता है ना, वैसे ही घुमाया बल्ले को। ये देखिए मैच की समरी। इस समय 72 रन बनाए थे यहाँ पे रोहित की शानदार 25 रनों की पारी की बदौलत और निशांत की 22 रनों की पारी की बदौलत। लेकिन आज गुलफरीद ने शानदार गेंदबाजी करी थी, मात्र 4 रन की कीमत पे 1 विकेट लिया था। फिलहाल यहाँ पे बात करें तो अब तक की सबसे बड़ी पारी खेल के यहाँ पर पवेलियन वापस लौटे हैं। 45 रन नॉट आउट बना करके पवेलियन वापस। गेंदबाजों का मिला जुला प्रदर्शन रहा यहाँ पर, लेकिन 1 मैन शो बन के रह गया ये सचिन नरवाल की गेंदबाजी। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ी देर में प्रेजेंटेशन एरिया में आपके सामने मैन ऑफ द मैच सेरेमनी होगी, यानी कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, और वहां पे रहेंगे आपके साथ ललित चुफाल। उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 है उनके लिए सुनहरा मौका। खेले जो खेत खलिहान में, अब देखेंगे उनके हुनर को सब क्रिकेट के मैदान में। इस बार समूचे उत्तराखंड के 13 जनपदों में से 12 जनपदों की टीमें अपना दमखम दिखाएंगी। अल्मोड़ा अटैकर्स, बागेश्वर बुल्स, चमोली चैलेंजर्स, रॉयल चंपावत, देहरादून कैपिटल्स, हरिद्वार वॉरियर्स, नैनीताल टाइगर्स, पिथौरागढ़ पैंथर्स, पौड़ी राइजिंग स्टार्स, रुद्रप्रयाग किंग्स, उधम सिंह नगर लायंस, टिहरी